हेलो बच्चों, कैसे हो। फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा नाम महेश तिवारी है और आज के वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है, मुझे पता है कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर आज का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट हो, कैसा भी एलिमेंट हो, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अलग अलग मेथड बताएंगे हम। एक तो आपका जो कॉमन मेथड चलता है उसका यूज़ करेंगे और नहीं तो एक और मेथड आपका पीरियोडिक टेबल के थ्रू होता है, जिसके थ्रू भी हम लोग इजिली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो ये शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्म है जो आप लोग को पता होना चाहिए। अगर आप ये जानेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में सहूलियत होगी। उन सारे बेसिक टर्म्स को पहले मैं समझा देता हूँ। जैसा कि आप लोग अभी तक पढ़े होंगे, हम लोग किसी भी शेल को KLMN इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी एटम के अंदर जो ऑर्बिट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन होता है आपका KLM और N के अकॉर्डिंग जो है आपका रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर सेल को मैंने दिखाया है, सेल में आपका KLM और N, इसी तरह से और आगे भी जा सकता है। अब हर सेल के अंदर कुछ सब सेल होते हैं। आप चार चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सब सेल को, S, P, D और F के थ्रू। अब हर सब सेल का कुछ ना कुछ कैपेसिटी होता है। अगर हम लोग S सब सेल की बात करें तो इसका नंबर ऑफ जो कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन को कंटेन करने का, दैट इज 2। अगर हम लोग P सब सेल की बात करते हैं तो इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कंटेन कर सकता है वो आपका 6 कर सकता है। उसी तरह D की बात करें तो 10 और F की बात करें तो 14। तो यहां तक हम लोग का हो चुका है, ये कैपेसिटी हो गया। अगर हम और आगे चलते हैं, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑर्बिटल के अंदर किस तरह से आपका एडजस्ट होता है, इसको हम लोग ऑर्बिटल के अंदर देखेंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो हर ऑर्बिटल के अंदर आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसमें 6 है तो इसमें 3 बॉक्स बनेंगे, 2 2 2। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। इसमें 10 है तो 5 बॉक्स बनेंगे, 5 ऑर्बिटल होगा जिसमें आपका टोटल 10, और इसमें 14 है तो आपका 2 2 करके 7 बॉक्स बनेंगे और इस तरह से टोटल 7 ऑर्बिटल होगा। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। ये सब आपका शेल के अंदर सब सेल का कैपेसिटी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना कर सकता है और हर ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एडजस्टमेंट, ये सब चीज मैंने आपको यहां पर दिखा दिया है। अभी तक जहां आप लोग पढ़े होंगे एक फॉर्मूला होता था 2n², जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते थे कि KLMN इस तरह के सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितना हो सकता है। तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। जैसे कि K की बात करें तो K आपका फर्स्ट है, इसका मतलब 2n² मतलब 2 × 1² दैट इज 2। इसमें आपका सेकेंड है 2 × n² मतलब 2 × 2² दैट इज 8। इसी तरह से 3, 2 × 9 इक्वल टू 18। इसी तरह से आगे सो ऑन चलता रहेगा। तो ये आपका बेसिक, आप लोग 8, 9 क्लास 10th क्लास में ये चीज पढ़े होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का जो सबसे कॉमन मेथड है, जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, ये आपका सबसे कॉमन मेथड है जिसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। इसमें करना कुछ नहीं है, आपको सिंपली आपका 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। S के बाद आपका P के बाद D के बाद F। नीचे का स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, ऐसा कोई सर्टेन नहीं है। आप नीचे का स्ट्रक्चर को चेंज भी कर सकते हैं, 5D के आगे 6 भी लिख सकते हैं, 5P के आगे भी 6, 7, 8 आप यूज कर सकते हैं। पर इस तरह के स्ट्रक्चर बनाने के पीछे का जो मेन कारण है वो ये है कि इससे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में बहुत ही सहूलियत होगी, इसलिए मैंने आपको इस तरह का स्ट्रक्चर सामने ले आया है। अब इसमें आपको करना क्या है, तो सिंपली है S, P, D और F। इधर भी S, P, D और F। अब इसमें आपको करना क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6, 3 4 5 और लास्ट में आपका 4 रहेगा। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, यहां से इस तरह से एरो लेकर चलेंगे। ये एरो जो है एक तरह से हम लोग को तरीका बताता है कि 1 के बाद क्या होगा, 2s के बाद क्या होगा, 2p के बाद क्या होगा, 3s के बाद क्या होगा। ये करने के बाद अब हम लोग को करना क्या है कि जिस तरीके से ये एरो का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में इन सारे
नंबर को हम लोग को रिप्रेजेंट कर देना है। जैसे 1s 2s 2s के बाद आपका क्या आया 2p आया तो 2p 2p के बाद 3s तो 3s लिखेंगे। 3s के बाद आपका फिर से कहाँ आ गए 3p तो 3p लिखे। 3p के बाद आपका 4s 4s के बाद फिर 3d 3d के बाद फिर 4p 4p के बाद 5s 5s के बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे 4d लिखेंगे और सो ऑन इसी तरह से चलता जाएगा। 4d के बाद 5p 5p के बाद 6s फिर 4f फिर 5d फिर 6p 7s, तो इसी तरह से कंटिन्यू चलता जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपको ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि सबका कैपेसिटी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करने का, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो जहां पर s होगा वहां पर आपका मैक्सिमम कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन p में कितना होगा 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10, फिर यहाँ s है तो 2, p है तो 6, s है तो 2 और d है तो 10, फिर p है तो आपका 6, 5s है तो 2, d है तो 10, आगे अगर f आता है तो हम लोग वहां पर क्या करेंगे 14 लिखेंगे। तो हम लोग का क्या बन गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो सीरीज है वो सीरीज आपका इस तरह से चलता जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10। और ये कैसे चला, तो ये आपका इस वाले फॉर्मूला या इस वाले मेथड के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो सीरीज है उस सीरीज को मेंटेन करते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और देखेंगे कि ये रूल कैसे आपका इस पे काम करता है। पहले ही आपको ये चीज मैं बता चुका हूं कि किस तरह से लिखना है। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि Fe जिसका आपका एटॉमिक नंबर 26 होता है, स्टेनियम जिसका एटॉमिक नंबर आपका 50 है और आपका मर्क्यूरी जिसका एटॉमिक नंबर 80 है। अब आप मेरे साथ खुद भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए इन सारे एलिमेंट्स का। चलिए शुरू करते हैं। इसका कितना है एटॉमिक नंबर, दैट इज 26। आपको क्या बताए थे सबसे पहले 1s2 2s2, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2s2 के बाद कहाँ आएंगे 2p 2p का p का कितना है कैपेसिटी दैट इज 6, तो लिखेंगे 2p6 2p6 के बाद हम लोग कहाँ आएंगे s पर आएंगे, फिर लिखेंगे 3s2 3s2 के बाद फिर आएंगे 3p और 3p में कितना लिखेंगे 3p6। अब हम लोग चेक करते हैं टोटल हुआ कितना, तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 4 6 4 10 2 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। अब लाना कितना हम लोग को 26। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना है, इलेक्ट्रॉन यहाँ टोटल है आपका 26, जिसमें से 18 इलेक्ट्रॉन हम लोग का ऑलरेडी हो चुका है। अब कितना लाना है और, तो आपका और 8 लाना है। तो हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या होगा। 3p6 के बाद 4s2 आएगा, 3p6 के बाद क्या आ गया 4s2 4s2 के बाद फिर क्या आएगा 3d और d में कितना लिखेंगे हम लोग, तो इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है 10 का, पर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2 2 4 10 12 6 18 18 प्लस 2 20, इसका मतलब यहां पर कितना हो जाएगा 6। तो जितना नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन है उन सारे इलेक्ट्रॉन को अगर आप 2 2 2 ये काउंट करते हैं तो आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली इसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो इसी तरह से हम लोग लिखेंगे 1s2 2s2 4s2 के बाद यहाँ पर 3d10 लिखेंगे हम लोग। 3d10 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 50 है। अभी कितना हो चुका है 2 2 4 10 12 6 18 2 20 10 30, अब 30 हो चुका है हम लोग का। अब यहां पर आते हैं 3d10। 3d10 कहां पर था, यहां पर था। 3d10 के बाद फिर क्या आएगा p के बाद क्या आएगा 5s आएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 4p का कैपेसिटी कितना है 6, तो यहां पर लिखेंगे 4p6 4p6 के बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे 5s2 5s2 के बाद फिर से हम लोग कहां आएंगे 4d10 में आएंगे। अब हम लोग फिर से काउंट कर लेते हैं
2 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 38 38 के बाद कितना हो गया 48। 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है और 4d के बाद कहाँ आएंगे हम लोग, 4d के बाद हम लोग p में आएंगे, दैट इज 5p, और 5p को हम लोग क्या लिखेंगे 5p2। इस तरह से आपका SN का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। वीडियो पॉज करके आप Hg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए और उसके बाद फिर मेरे बताए हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप मैच कीजिए। आई होप आप सही करेंगे। Hg का एटॉमिक नंबर 80 होता है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 80 होगा। अब हम लोग सिमिलरली जैसे इसको किए थे एग्जैक्टली उसी तरह से इसको भी करेंगे, सेम चीज आपका चलेगा। यहां पर आएंगे 5p2 है और जबकि यहां पर हम लोग 5p6 लिखे हैं। 6 लिखने का कारण यह था कि यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 80 है। 5p6 दैट इज कैपेसिटी मैक्सिमम 6, फिर 6s2, 5p6 के बाद 6s2, 6s2 के बाद 4f, और f का टोटल कैपेसिटी कितना है दैट इज 14, तो 4f14, और 4f14 के बाद फिर कहाँ आएंगे हम लोग 5d पर आएंगे, तो दैट इज 5d10। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो। थैंक यू।